हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक ट्यूब्स वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल सीरीज। मेरा नाम गौरव है और हम आज वर्क करने वाले हैं पीएचपी के एरे में। ठीक है, हम एरे के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि एरे का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाया था पिकीज, जिसके बैकएंड के लिए हम लोग पीएचपी के फंडामेंटल सीख रहे हैं। ठीक है, तो हमने जो पीएचपी सीखने के लिए जो पेज बनाया था पीएचपी ट्यूट, हम उस पर चलते हैं। एंड यहाँ पे हम लोगों ने एक लिंक क्रिएट करके रखा है गो टू एरे, और हम अपने एरे के रिजल्ट इस पेज में देखेंगे। ठीक है, इसकी प्रोग्रामिंग में अगर चले तो इंडेक्स में ये मेरा इंडेक्स पेज है और ये मेरा एरे का पेज है। तो सबसे पहली चीज की एरे क्या होती है। टेक्निकली एरे इज अ रजिस्टर बेस्ड मेमोरी एलोकेशन, टेम्पररी मेमोरी एलोकेशन। और टेम्पररी मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या होता है, देखिए, जब हम किसी वेबसाइट पे वर्क करते हैं तो जो एक्चुअल परमानेंट डेटा जो हमको स्टोर करके रखना होता है वो हम डेटाबेस में स्टोर करते हैं। लेकिन जो वैल्यूज को हमको टेम्पररी रखना है या फिर जिनको हमको पता है कि वो एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद में काम नहीं आएंगी, तो हम उसे एरे में स्टोर कर देते हैं। ठीक है, नाउ लाइक फॉर एग्जांपल, जब हम यूजर लॉगिन सिस्टम बनाते हैं तो जब तक यूजर लॉगिन कर रहे और जब तक यूजर लॉग आउट ना कर दे, तब तक हम यूजर के डिटेल्स को एक पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर करके रखते हैं और उस वेरिएबल में हम डिफरेंट डिफरेंट डिटेल्स रखते हैं। तो हम उस वेरिएबल को एज अ एरे डिक्लेयर करके रखते हैं। वो एक टेम्पररी मेमोरी होती है हमारे पर्टिकुलर यूजर के लिए। ठीक है, तो किसी भी वेरिएबल को एरे डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करें, अपने वेरिएबल डिक्लेयर करें और ये डिफाइन करें कि वो एक एरे है बाय दिस एरे फंक्शन। ठीक है, ये आ रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए कि मुझे इस एरे के अंदर में चार वैल्यू रखने हैं, चार अलग अलग लैंग्वेजेस की वैल्यू रखनी है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैं एक एरे के अंदर एक ही वेरिएबल के अंदर चार डिफरेंट वैल्यू रखूं, क्योंकि ये जो वेरिएबल है ये एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं रहा, अब ये एक रजिस्टर बेस्ड मेमोरी है। ठीक है, एरे जिसके अंदर हम वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर सकते हैं फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैं अभी एक एरे बना रहा हूँ जिसमें मैं नॉर्मली हमारे लैंग्वेजेस के बारे में लिख देता हूँ। HTML, CSS, PHP एंड MySQL, SQL। ठीक है, तो ये मैंने एक वेरिएबल बनाया। अब इस वेरिएबल को मान लीजिए मुझे नॉर्मली इस वेरिएबल की वैल्यूज को रीड करनी है। तो पहला तरीका होता है इको। हाँ, इको हम इसलिए यूज करते हैं ताकि इस वेरिएबल की पर्टिकुलर किसी एक वैल्यू को हम रीड कर सकें। लाइक इफ अगर मैं इको लिख करके ए किया और मैं इसे यूज करता हूं तो मुझे आएगा कि एरे इज टू स्ट्रिंग कन्वर्जन इन लाइन 5। ठीक है, इस लाइन में मैं एरे को एज ए स्ट्रिंग कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। सो दैट मीन्स कि मेरा जो इको है वो सिर्फ एक वेरिएबल को एज ए स्ट्रिंग या फिर एज अ वेरिएबल लिख के ही करता है, उसे डिस्प्ले करता है, नॉट एज ए एरे। तो हमको एरे को डिस्प्ले करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक फंक्शन यूज करने का पड़ेगा, प्रिंट आर। ठीक है, प्रिंट आर। ठीक है, हम इस फंक्शन प्रिंट आर के अंदर ए डाल देते हैं एंड देन इसे रिफ्रेश करें, तब हम देख सकते हैं कि किस तरह हमारा एरे डिक्लेयर हो रहा है। ठीक है, अगर आपको इससे इस एरे को और क्लियरली देखना है और रिफाइंड वे में देखना है तो हम इसमें एक टैग यूज करते हैं HTML का, जिसमें हम लिखते हैं प्री, और जिस तरह से स्टार्ट किए हैं उस तरह से एंड भी कर दें, इको डैश प्री। ठीक है, तो अब मैं देख सकता हूँ कि किस तरह मेरे एक ही वेरिएबल के अंदर ये चार वैल्यूज स्टोर हुई हैं, HTML, CSS, PHP एंड MySQL। ठीक है, एरे को आप और भी डिफरेंट तरीके से तय कर सकते हैं, या फिर सबसे पहली चीज कि मैं बता दूं कि अगर मुझे इन चारों वैल्यू को ऐसे डिस्प्ले नहीं करके मुझे सिर्फ एक वैल्यू को डिस्प्ले करना है, तो हम यूज करते हैं उनका इंडेक्स इको के साथ। ठीक है, कैसे, अगर मैं यहाँ पे लिखूं इको
माई करंट लैंग्वेज इज, अब मैं लिखता हूँ $a, और क्योंकि हम PHP पढ़ रहे हैं हम यहाँ से देख सकते हैं PHP का जो इंडेक्स है वो क्या है 2, सो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2। अब इसे सेव कर दें एंड देन इसे रिफ्रेश करें तो माई करंट लैंग्वेज इज PHP। तो इस तरीके से हम एरे का यूज करते हैं और एरे के वैल्यूज को हम डिफरेंट तरीके से रीड कर सकते हैं, प्रिंटर एंड इको। ठीक है, चलिए एरे का थोड़ा और यूज करें। लाइक मुझे नहीं पता कि एरे की इनिशियल वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो मैं इनिशियली तो एरे को यहाँ से हटा देता हूँ और मैं अब बाद में इस एरे में वैल्यूज ऐड करता हूँ, लाइक $a एंड आई से 10। ठीक है, now control C and control V, control V, control V, 20, 30, 40। ठीक है, now ऐसा लिखने का मतलब क्या, ब्लैंक इंडेक्स। ठीक है, ये ब्लैंक इंडेक्स क्या करता है, ये ब्लैंक इंडेक्स ऑटोमेटिकली देखता है कि मेरे एरे पे करंटली कौन सा इंडेक्स, मेरे एरे के स्टैक में कौन सा इंडेक्स ऑटोमेटिकली जनरेटेड है। तो ये ब्लैंक इंडेक्स एक नेक्स्ट इंडेक्स जनरेट करता है और उसके अंदर ये वैल्यू स्टोर कर देता है। तो क्योंकि अभी एरे के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, 0th इंडेक्स पे ये होगा एंड सो ऑन, हमारे बाकी इंडेक्स ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं अगर इस एरे को देखना चाहता हूँ कि ये कैसा दिख रहा है या फिर इसमें इनके वैल्यूज कौन से इंडेक्स में स्टोर हुए हैं, तो मैं उसे हमारे प्री टैग के अंदर में प्रिंट आर फंक्शन यूज करके देख सकता हूँ। कैसे, प्रिंट आर $a। ठीक है, अब इस पेज पे जरा रिफ्रेश करें तो देखिए 0th इंडेक्स पे 10, 20, 30, 40। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हम इस एरे के साथ में और कोई ऑपरेशन यूज करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि मुझे रैंडमली इस एरे के अंदर में कुछ वैल्यूज डालनी है और देन उन वैल्यूज को रीड करना है। ठीक है, तो मैं यूज करता हूँ, सबसे पहले तो मैं इस एरे के अंदर में कुछ रैंडम वैल्यू डालूं। लाइक मुझे इस एरे के अंदर में 10 अलग अलग वैल्यू डालनी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक लूप का यूज करता हूँ, क्योंकि हम लूप का लास्ट क्लास में यूज कर चुके हैं तो हम इसमें इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से $i = 1, टर्मिनेट $i लेस देन इक्वल्स टू 10। ठीक है, एंड $i प्लस प्लस। ठीक है, जब तक 1 to 10 नहीं आता $i क्या करें, $a इक्वल्स टू रैंड 0 से लेकर के 20 तक कोई रैंडम वैल्यू इसमें एसोसिएट कर देना। ये रैंड क्या है, रैंड एक फंक्शन है PHP के लाइब्रेरी में जो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के बीच में नंबर्स जनरेट करता है। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि जब तक 1 to 10 इंडेक्स तक का मेरे पास रैंडम वैल्यू जनरेट हो जाए 20। तो अब मैं इसे सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि 10 अमाउंट ऑफ मेरे पास क्या हुआ है, रैंडम वैल्यूज जनरेट हो गए हैं। ठीक है, नॉट फिक्स्ड। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मैं इन वैल्यूज को, पर्टिकुलर वैल्यूज को रीड करूं और देन डिस्प्ले करूं। तो उसके लिए मैं यूज करता हूं, मैं अभी इस ट्री को हटा देता हूं या फिर मैं इसे चलिए मैं इसमें ई को HR कर देते हैं ताकि आप क्लियरली देख सकें कि ठीक से हमारा वैल्यू रीड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगेन मैं एक फॉर लूप अप्लाई करता हूं, फॉर $j इज इक्वल टू 0। नाउ अब देखिए हम यहाँ पे 0 क्यों यूज कर रहे हैं, मुझे इक्वल 10 अमाउंट ही देना था तो मैंने 1 to 10 यूज कर लिया, दैट इज नॉर्मल। लेकिन मुझे पता है कि एरे का इंडेक्स 0 से चालू होता है और कितना है मुझे पता नहीं। ठीक है, सो इसलिए मैं इससे 0 ऑन किया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता तो मेरा 15 स्किप हो जाता। तो इसलिए नाउ $j। अब अगर आपको ये पता नहीं है कि
कितने नंबर ऑफ वैल्यूज हैं एरे में, तो हम फंक्शन यूज करते हैं काउंट डॉलर ए। ठीक है, ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली काउंट करेगा कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है आपके एरे के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद में मैं करता हूँ डॉलर जे प्लस प्लस। अब इस फॉर लूप के अंदर हमें क्या, हमने कंडीशन तो अप्लाई कर दी, हमें क्या रिजल्ट चाहिए, इको क्या चाहिए हमें, उसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लिखते हैं डॉलर ए और इसकी जगह पे हम लिख देते हैं डॉलर जे। ना इंडेक्स हमने डॉलर जे क्यों डाला, देखिए हम यहाँ पे 0 से लेकर के उसके मैक्सिमम काउंट तक इंडेक्स को 1 के साथ इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे, हमने देखा था कि इको के थ्रू हम किस तरह एरे को रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इको करके इस डॉलर जे के अंदर में ए के इस डॉलर इंडेक्स के फाइल को या फिर स्ट्रिंग को कॉल करके यहाँ डिस्प्ले करूंगा। मतलब अगर ये जब जे 0 होगा तो ए का 0th वैल्यू आएगा, जब $5 होगा, जे 5 होगा तो ए का 5th वैल्यू आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे रीड करके देखें सिर्फ, और मैं इसके साथ एक और चीज इंक्लूड कर दे रहा हूँ, दैट इज br, ताकि हम क्लियरली इसे ऑब्जर्व कर सकें। सो फाइन unexpected echo, unexpected echo at line where it is okay termination point. So अब मैं इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देखिए क्या हो रहा है। पहले तो एरे में एक रैंडम वैल्यू सिचुएटेड हुआ 14, 24, 0, 5, 14, 5, 4, 17, 11 एंड सेम वैल्यूज को हमने फिर से यहाँ पे प्रिंट कराया। ठीक है, तो इस तरह हम एरेज का यूज करते हैं PHP के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम और जानेंगे PHP के कुछ ऑपरेशन के बारे में, और देन हम मूव करेंगे फाइल सिस्टम के बारे में, फाइल सिस्टम के ऊपर, एंड और उसके बाद हम फाइनली जाएंगे हमारे PHP के, हम अपने HTML फॉर्म्स के साथ, HTML फॉर्म के साथ में PHP अप्लाई करके अपना आउटपुट लेके आएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते हैं PHP को और आगे, और तब तक के लिए गुड बाय एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप आगे और पढ़ें और आपको रेगुलर अपडेट्स मेरे मिलते रहें। सो तब तक के लिए टाटा, हैप्पी प्रोग्रामिंग एंड लव योर लैंग्वेज। थैंक यू।